स्पिरिचुअलिटी की ताकत के बारे में हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते भी हैं, पर कई बार इसी ताकत को पाने के लिए ही हम स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थर्ड आई की ताकत, मूलाधार चक्र को एक्टिव कर लेने से उस चीज़ की शांति, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमें स्पिरिचुअल पाथ पर खींच कर लेकर आते हैं, पर फिर धीरे धीरे करके हम इसी के होकर रह जाते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, बचपन से इनके साथ कोई शक्ति चल रही होती है। कई बार ये शक्ति का ही एक अंश भी हो सकते हैं या उनके दूत भी हो सकते हैं। ये लोग स्पेशल या यूं कहिए यूनिकली स्पेशल होते हैं, क्योंकि स्पेशल तो हम सभी होते हैं। हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करने ही इस धरती पर आते हैं, पर ये यूनिकली स्पेशल लोग कुछ बहुत बड़ा हासिल करने इस दुनिया में आते हैं। ये पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 12 ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप यूनिकली स्पेशल हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊंगी कि कौन सी एज में जाकर ये चीज़ ट्रिगर होती है आपको और क्या क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आते हैं। नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इनकी लाइफ बड़ी डिसअपॉइंटिंग होती है। बचपन से ही इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होता है, या तो फिर वो ऐसे किसी घर में जन्म लेते हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत वीक होता है, तो स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में बहुत बचपन से ही जुड़ जाता है। और अगर ये एक सक्षम परिवार में भी जन्म लेते हैं ना, तो प्यार से बहुत बहुत दूर रहते हैं। या ये कहिए कि जब तक वो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं आते हैं तब तक इनकी ज़िंदगी में प्यार का वो जो एक सेक्टर होता है वो हमेशा खाली रहता है। बचपन में प्यार नहीं मिलता, यौवन अवस्था में भी आते हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अपने आप को जो एक रूप देना होता है कि हाँ, मुझे ज़िंदगी में ये करना है, मुझे इस दिशा आगे बढ़ना है, ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। शादी भी हो जाती है तो मनचाहा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। ससुराल में भी उनको आके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इवन कई बार ये भी देखा जा सकता है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने में भी इनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, बचपन से ही कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करना या सपने बहुत होना। इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया, जब तक कि ये स्पिरिचुअल पाथ पे आ नहीं जाते इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। पर बचपन से ही ना ये कुछ ना कुछ इनके अंदर से एक आवाज़ आती है कि उनको कुछ बहुत बड़ा करना है। फाइनेंशियली ये किसी पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहते। इवन जिस उम्र में बच्चे अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी एक्सेप्ट करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भैया मुझे महीने में इतनी पॉकेट मनी मिलनी चाहिए, ये कभी उतना भी अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं करते। तीसरा पॉइंट, लोगों को समान रूप से देखना। ये लोग मतलब कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हमारे घर में मेड्स आ रही है तो वो हमारे से कम तबके के लोग हैं, या बाहर जो कचरा साफ करते हैं वो हमसे कम तबके के लोग हैं। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि भैया हमारा स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड में फ़र्क है, तुम इनके साथ मत खेलो, तुम उनके साथ मत जाओ। इनके लिए इंसान मतलब इंसान ही होता है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या काम करता है, कैसा काम करता है, या फिर कैसे पैसे कमाता है। चौथा पॉइंट, पशु पक्षी से एक अलग ही लगाव होता है इनको। बहुत छोटी उम्र से चिड़िया का ध्यान रखना, उनको पानी देना या उनके लिए खाना रखना। किसी पशु पक्षी को भले वो दूर दूर से देखे, उनको डर लगता हो उनको हाथ लगाने में, पर उनको कभी कोई तकलीफ हो तो उनको भी ऐसा लगता है कि वो तकलीफ उनको हो रही है। तो कहीं तो भी ये प्रकृति से बहुत छोटी उम्र से जुड़े हुए से होते हैं। पांचवा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर बार किसी न किसी मुसीबत में फंसते हैं पर उस मुसीबत से बहुत इजीली बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती हैं, सपने बहुत बड़े होते हैं। कई बार वो अपनी ही गलतियों के कारण
किसी न किसी एक ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जो कि जब वो 5-6 साल उस मुसीबत को गुजरे हो जाता है तब उनको समझ में आता है कि मैं इस जगह पे इस तरह से फंसा था, मैं निकला कैसे, ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ मुझे हानि भी नहीं पहुंचा पाई और मैं यहाँ से बाहर भी आ गया। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम हमेशा उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं कि भैया जितनी जल्दी हो सके ये नेगेटिव जो समय है वो कट जाए। तो उनके दिमाग में भी उस टाइम पे यही चीज़ चल रही होती है, पर एक समय आने के बाद उनको इस चीज़ की समझ अपने आप आने लगती है कि नहीं, कुछ तो था जिसके कारण मैं उस जगह से वापस अपने घर आ पाया। छठा पॉइंट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। आप इन लोगों को गिव अप करते हुए कभी नहीं देखोगे। हर बार गिरेंगे भी, उठेंगे भी, चलेंगे भी, जरूरत पड़ेगी तो दौड़ेंगे भी। 7वां पॉइंट, कर्म प्रधान होना। इनको अपने कर्मों से मतलब होता है। वो किसी भूखे को खाना खिलाना भी पसंद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना भी पसंद करते हैं। इस तरह से वो अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे अच्छे कर्म नहीं होते तो बुरे भी वो नहीं करेंगे, पर गलत किसी रास्ते पे चलना इनके बस की बात नहीं होती। 8वां पॉइंट, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते पर स्पिरिचुअल अंदर ही अंदर होते हैं। इनको मंदिर जाना, वहाँ जाके मत्था टेकना बहुत कम पसंद आता है। ऐसी चीज़ों में उनकी रुचि होती ही नहीं है, बट एक बार वो अगर इस पाथ पे आ गए, स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए, तो हर एक चीज़ जो ज़रूरी है उस समय करना वो सब करते हैं। 9वां पॉइंट, इंट्यूशन ऐसे लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है। बचपन से ही इन लोगों ने इतना झेला हुआ होता है ना कि उनके अंदर की जो आवाज़ होती है उनको बहुत इजीली समझ में भी आती है और सुनाई भी देती है। इसीलिए कहा जाता है ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। 10वां पॉइंट, पुरानी सोच के हिसाब से ये चलना पसंद नहीं करते। हर चीज़ को वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कर्मों पर ध्यान देते हैं मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी पे जाएंगे। अगर आप बोलेंगे ना उनको कि बिल्ली रास्ता काट के गई तो दूसरे रास्ते से चलो, वो वहाँ से ही लड़ना चालू कर देंगे कि क्यों नहीं जाना, क्या हो गया ऐसा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो अपने खुद के ही प्रैक्टिकल सोच से ही चलना पसंद करते हैं। 11वां पॉइंट, ज़्यादातर ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इनका जो है ना स्वादिष्ठान चक्र, मतलब दूसरा वाला चक्र, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। 12वां और आखिरी पॉइंट, अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी धोखा भी खाते हैं। इनकी लाइफ में जो जगह खाली हो जाती है उस जगह को भरने के लिए वो दूसरे किसी को लाने की कोशिश करते हैं और फिर उस जगह पे वैसे ही पहले वाले की तरह दूसरे वाले से भी धोखा खाते हैं। और ये चीज़ रिपीटेडली होती रहती है जब तक वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आकर खड़े नहीं हो जाते। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।